वेलकम बैक। सो जैसा कि आप देख रहे हो, इस समय हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ द इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, सिचुएशन कुछ इस तरह से होने वाली है। सपोज़ हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई, एंड सपोज़ वी हैव अ लाइन। सपोज़ ये हमारी एक लाइन है, और ये जो लाइन है, इसके इसके इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ओके। और इसमें मान लीजिए कि सपोज़ ये हमारे पास पॉइंट है x1 y1, और हम कह रहे हैं कि अगर ये पूरी लाइन एक मिरर की तरह से काम करे तो हम इस x और y पॉइंट का एक इमेज देखेंगे। कुछ यहाँ होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस इस इमेज पॉइंट का होगा, और ये इमेज पॉइंट है x2 y2। तो सवाल ये है कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये जो पॉइंट है, ये कोई पॉइंट A है, ये आपको दिया गया है, देन उसका इमेज पॉइंट मान लीजिए B है, वो उसके x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यानी कि आपको इमेज पॉइंट निकालना है, इमेज पॉइंट ऑफ x1 y1 जो कि दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू लाइन, लाइन के रिस्पेक्ट में, जिसकी इक्वेशन दी गई है ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से हमको ये एक सिचुएशन है। तो इसका एक जो जनरल फार्मूला है वो ये है कि अगर आपके पास इमेज पॉइंट x2 है तो x2 माइनस x1 को a से डिवाइड कर दो। ओके। y2 माइनस y1 को b से डिवाइड कर दो, और ये जो पूरी वैल्यू है ये 2 टाइम जो गिवन पॉइंट है a x1 बी वाई वन प्लस सी, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जनरली ये आपका क्या है, वो जो परपेंडिकुलर होता है उसकी लेंथ है, नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर दिया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विदाउट अंडर रूट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस होल थिंग। तो इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, देन वी मे कैलकुलेट द x2 एंड y2। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब इसके अलग अलग वेरिएशंस हैं, अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अलग अलग तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ केसेस हैं, जैसे सपोज कुछ सिंपल से केस लेते हैं। कुछ सिंपल सा केस है कि मान लीजिए हमारे पास इमेज पॉइंट है x1 y1, और इसको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना है। तो आपको x एक्सिस को एज अ प्लेन, एज अ मिरर लाइन माननी है, और उसके एक तरफ आपका पॉइंट p x1 y1 है, तो आपको दूसरा इमेज पॉइंट निकालना है। इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं सिंपल तरीके से। जैसे मान लीजिए आपकी x एक्सिस है, ओके, आपने कोई पॉइंट यहाँ P लिया है, तो x1 y1 इससे कोऑर्डिनेट है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये x एक्सिस एज अ मिरर काम करेगी तो जो इमेज पॉइंट होगा वो इस तरफ होगा, नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पर होगी, और यहाँ हम मान लें पॉइंट है पी डैश, तो ये पॉइंट पी है, पी डैश है। आप देखो ये लोकेशन तो वही रहेगी, ये लोकेशन तो x1 रहेगी, चाहे आप इधर से देखो चाहे इधर से देखो तो x1 रहेगा। मसला यहाँ पे होगा, अगर ये प्लस y1 है, पॉजिटिव है, तो ये डिस्टेंस माइनस y1 हो गया, यानी इससे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 माइनस y1। आई वुड सजेस्ट नेवर ट्राई टू क्रैम दिस। इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंटली जस्ट इसको ड्रॉ करो। इट विल टेक हार्डली 30 सेकेंड एंड जस्ट गेट द कॉन्सेप्ट। ओके, अगर मैं इसी डायग्राम में आपको बताऊं कि अगर ये पॉइंट P है, अगर y एक्सिस एज अ मिरर काम करती, तो जो ये लेंथ है, इतनी ही लेंथ आप y के पीछे यहाँ मानो इस जगह पर, और यहाँ P डैश होता। अब की बार क्या होता, अब की बार y सेम होता, चाहे आप इधर से y मानो चाहे इधर से y मानो सेम, लेकिन जो चेंज होता वो होता माइनस x1। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाता माइनस x1 y1, ये आपका वैल्यू आ जाती। तो y एक्सिस अगर आपका एज अ मिरर लाइन काम कर रही है तो दिस इज द इमेज पॉइंट, और अगर x एक्सिस काम कर रही है तो दिस इज द इमेज पॉइंट। तो दीज आर द टू सिंपल केसेस। नाउ लेट अस डू सम बिग बॉयज, बड़े बच्चों वाला काम कुछ करते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मैच्योरिटी की तरफ आपको ले जाएंगे। सपोज
सपोज आपके पास एक लाइन है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज एक लाइन है इस तरह से, ठीक है, y इज इक्वल टू m tan थीटा। ये हमारा एंगल जो है वो थीटा है। ओके, नाउ अब हम सोचें कि एक हमारे पास कोई पॉइंट है P और एक हमारा पॉइंट कोई है Q। मान लो Q को हम फिक्स कहते हैं, इसकी लोकेशन है x1 y1। तो ये ऐसा कुछ है, कुछ इस तरह से है कि जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना डिस्टेंस यहाँ है और थीटा डिग्री का है। अच्छा, अब आप सोचो कि अगर आपने मान लीजिए ये जो लाइन थी आपकी ओरिजिनली, इसको आप थोड़ा सा ऐसे इस तरह से टिल्ट कर दो, यानी कि आपने एंगल कुछ बदल दिया। तो उसी हिसाब से हमारा जो ये पॉइंट होगा ये भी यहाँ से खिसक के चला जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट को ऐसा रखना है कि अब यहाँ से जो डिस्टेंस अब यहाँ से जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस और इतनी ही डिस्टेंस इधर रखनी पड़ेगी। तो हमारा पॉइंट जो है वो मूव करके यहाँ चला जाएगा। तो आपने लाइन को इस तरह से मूव किया तो हमारा जो पॉइंट है वो देखो, ये पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच गया इस तरह से। ओके, सो नाउ अब इसका वेरिएशन हो गया आपके पास, अभी भी ये इसका मिरर पॉइंट मान लेंगे। तो अगर हम सोचें, अगर आप सोचो, अगर इसी सिचुएशन को चलो फिर से ले लेते हैं, इसी सिचुएशन को हम फिर से इसे हटा के मानते हैं कि सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो लाइन है, जैसे हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पॉइंट Q है। जब हम अपने इसको, अगर हम अपने इस पॉइंट को इस तरह से लेते हैं और ये हमारा इसका मिरर इमेज है पॉइंट P, तो खुद ही सोचो, अगर आपने इस लाइन को उठा करके y एक्सिस के साथ ओवरलैप कर दिया, यानी आपने जो एंगल थीटा है वो कितना चेंज कर दिया, 90 डिग्री आपने इसको उठा के यहाँ कर दिया, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट चला जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितनी डायरेक्शन में इधर है उतना ही ये पॉइंट इधर पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आप थीटा चेंज करोगे, अगर आपने थीटा 90 डिग्री चेंज किया तो जो पॉइंट P है ये Q के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री पहुंच जाएगा, 2 थीटा, यानी कि 180 डिग्री के डिफरेंस पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर आप लाइन का ओरिएंटेशन थीटा डिग्री चेंज करते हो तो आपका जो मिरर पॉइंट है, आपका जो मिरर पॉइंट होने वाला है वो 2 थीटा डिग्री से चेंज हो जाएगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे आपसे मैं कह रहा हूँ कि अभी आपकी लाइन मान लो ऐसा था, आपके पास जो लाइन थी, सपोज़ हमारी लाइन ये है, इस तरह की लाइन है, तो हमारा एक पॉइंट Q है, उसका एक पॉइंट P है। हमने लाइन को थोड़ा सा और उसका इंक्लिनेशन बढ़ा दिया तो आपका अब ये लाइन जो ये पॉइंट था खिसक के यहाँ पहुँच जाएगा ताकि ये पूरा डिस्टेंस सेम हो जाए। फिर आपने लाइन का ओरिएंटेशन थोड़ा और चेंज कर दिया तो उस हिसाब से आपका अब जो मिरर इमेज है वो यहाँ पहुँच जाएगी। आपने लाइन को थोड़ा सा और y एक्सिस के पास पहुँचाया तो अब इसकी जो मिड पॉइंट है, मिरर इमेज है, वो यहाँ पहुँच जाएगा। द मोमेंट आप अपने लाइन को y एक्सिस के पैरेलल किया वैसे ही ये पॉइंट खिसक करके इस -x एक्सिस पे आ जाएगा। सो आप देख रहे हो, आप लाइन का ओरिएंटेशन जो थीटा चेंज कर रहे हो, लेकिन मिरर पॉइंट जो है वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में 2 थीटा से चेंज हो जा रहा है। अगर ये लॉजिक आपको सही लग रहा है देन एक फार्मूला है जो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं इसको सीधे फार्मूला लिख रहा हूँ। इस फार्मूले में 2 थीटा हम यूज करेंगे और कई बार क्या होता है ना कि ये बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर ये अचानक से थीटा से 2 थीटा कहाँ आ गया। तो फार्मूला ये है कि अगर आपके पास x1 और y1 ये शुरुआती पॉइंट दिए गए हैं और जो लाइन है वो है y = x tan थीटा, ठीक है, ये लाइन है। तो इस केस में हमारे पास जो मिरर पॉइंट होंगे, जो आपका मिरर पॉइंट होगा उसको हम मान लें वो है x और y। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी x1 cos 2 थीटा, ये 2 थीटा यहीं से आया है, प्लस y1 sin 2 थीटा, और y की वैल्यू हो जाएगी x1 sin 2 थीटा माइनस y1 cos 2 थीटा। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके पास पहले cos 2 थीटा है,
फिर साइन 2 थीटा है, उसके बाद साइन 2 थीटा है, फिर माइनस कॉस 2 थीटा है, और इनके साथ आपको x1 और इसके साथ आपको y1 रखना। तो यहाँ भी x1 है, यहाँ भी y1 है, यहाँ भी x1 है। तो इस तरह से कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपको आपके पास आ जाएगा। तो इसको अब ये 2 थीटा मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं हम लोग कर रहे हैं, वो ज्योमेट्री की कॉम्प्लेक्सिटी को हम नहीं यहाँ पर टच कर रहे हैं। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 2 थीटा की लॉजिक है वो कहाँ से आया है। तो वो 2 थीटा का लॉजिक आपको यहाँ से दिख रहा है, वो इसी लॉजिक से अगर आपने लाइन को 0 डिग्री से 90 डिग्री पे कर दोगे तो हमारा जो मिरर पॉइंट है वो 180 डिग्री पहुँच जाएगा, क्योंकि वो पीछे मिरर इमेज है, तो इसलिए ठीक है, ये आपके पास एक लॉजिक है। अब यहाँ से अगर कहा जाए कि मान लीजिए कि थीटा जो है 45 डिग्री है, सपोज अगर थीटा 45 डिग्री है, तो x क्या होगा, x हो जाएगा x1 cos 90 प्लस y1 sin 90, y क्या हो जाएगा x1 sin 90 माइनस y1 cos 90। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो cos 90 कितना होता है, cos 90 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी cos 90 हो जाएगा 1, नहीं cos 90 हो जाएगा 0, sin 90 हो जाएगा 1, ऐसे ही sin 90 हो जाएगा 1, और cos 90 जो है दैट विल बी 0। तो इससे हमें क्या बचेगा, x बराबर क्या बचेगा, x बराबर बचेगा y1, और y बराबर क्या बचेगा, y बराबर बचेगा x1, यानी कि इन्वर्ट हो गया है ना। जो x है उसकी वैल्यू y1 के बराबर हो जाएगी, और जो y है उसकी वैल्यू x1 के बराबर हो जाएगी। ये एक और अच्छा सा केस निकल के आता है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोज़ हमारे पास इस तरह से एक लाइन है, और एक लाइन है इस तरह से बिल्कुल y इक्वल टू mx, बिकॉज हमने कहा tan 45 1 हो चुका है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 है, तो y इक्वल टू mx है। y इक्वल टू mx के मान लो एक तरफ कोई पॉइंट है x1 है और y1 है, तो हमारा जो मिरर पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट P है और मिरर पॉइंट Q है, तो मिरर पॉइंट Q का जो x1 होगा वो y1 के बराबर होगा, देखो यहाँ पर, और जो y है वो x1 के बराबर होगा। तो अगर आपकी लाइन y इक्वल टू mx, y इक्वल टू m है, ठीक है, y इक्वल टू m है, यानी कि थीटा 45 डिग्री है, तो आपकी जो मिरर इमेज होंगे वो सिर्फ इंटरचेंज करने से आ जाएंगे। आपके पास x1 y1 है, तो बीच में लाइन है y इक्वल टू m, y इक्वल टू x, सॉरी y इक्वल टू x, लेट मी प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस मिस्टेक, y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x जबकि m1 हो चुका है, तो ये आपका मिरर पॉइंट जो होगा वो एक्चुअली हो जाएगा y1 x1। यहाँ कहने का मतलब है कि जो इसकी x पोजीशन है उसकी वैल्यू इस y1 के बराबर है, और जिसकी y वैल्यू है उसकी वैल्यू इनिशियली x1 के बराबर है। दिस इज हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। ओके, तो इस तरह से ये हम एक जनरल फार्मूले की तरफ पहुंच रहे हैं। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये मोस्ट जनरल फार्मूला है। अब इसमें कभी भी 45 और कुछ भी आप करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलें अब हम कुछ क्वेश्चंस इनको हम टैकल कर लेते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट find the image of point 3,8 with respect to line x plus 3y is equal to 7, assuming, क्या आप मान के चल रहे हो, assuming the line to be plane mirror। तो कहने का मतलब है एक पॉइंट दिया गया है, एक लाइन दी गई है, और आपको उस लाइन को एज अ प्लेन मिरर मानना है, और फिर आपको कैलकुलेट करना है कि मिरर इमेज की कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फार्मूला हमारे पास यही है कि मान लो हमारे पास, अब मान ले लेट द इमेज पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, और जबकि ये हमारे x1 y1 है। तो हमारा फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 बाई a
इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू -2 टाइम ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर मतलब वही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास x2 माइनस 3 अपॉन ए कितना है, ए है 1। ओके, y2 माइनस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। अब ये हो जाएगा x की जगह पे 3 प्लस 3 इंटू 8 -7, यहाँ पर -7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a है 9 और ये हो जाएगा 64। ये पूरा वैल्यू आ गया आपके पास, है ना। आई थिंक यहाँ पर a कितना, ओह a वही तो कहीं गड़बड़ कुछ क्यों रही है। यहाँ पर a कितना है, 1 स्क्वायर है, और b कितना है, a है 1 और b है 3। तो ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 मतलब वही है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ये हो जाएगा 24 में से 24 प्लस 3 27, तो हो जाएगा 20 और बटे 10, तो ये कट जाएगा 2 यानी -4। तो x2 माइनस 3 अपॉन 1 इज़ -4। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, तो ये इससे आपको मिलेगा x2 माइनस 3 इज इक्वल टू -4। तो x2 इज इक्वल टू -4 प्लस 3 दैट इज़ -1। और यहाँ से y2 माइनस 8 अपॉन 3 इज़ -4। तो y2 बराबर हो जाएगा 8, अरे ऐसे जाएगा -24 प्लस 8। क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। तो y2 माइनस 8 3 4 हुआ। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा y2 माइनस 8 इज़ -12, और यहाँ से y2 की वैल्यू हो जाएगी -12 प्लस 8 यानी -4। तो आपका जो पॉइंट है x2 y2, आपका जो पॉइंट x2 y2 है वो -4 -1 -4 आपका आ गया। दिस इज़ हाउ दिस थिंग वर्क्स। ठीक है, तो ये एक इस तरह से क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। उसके अलावा जो एंगल वाले क्वेश्चन है वो तो आपके सामने होंगे। सो ये जो मतलब अभी हम लोगों ने क्या किया ना, डबल लाइन वाला टू लाइन सेकेंड ऑर्डर की क्वेश्चन वाली बात तो नहीं की है। फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन की सारी बात कर ली है, मिरर इमेज से लेकर के सब कुछ। अब इसके बाद हम इसी पॉइंट से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। फैमिली ऑफ लाइन है नहीं, अब पेयर ऑफ लाइन की बात अभी हम कर नहीं रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल किए जाएं इसी टॉपिक से जुड़े हुए, स्ट्रेट लाइन और पैरेलल और सबके, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर का डिस्कशन हम उसमें कर लेंगे, और अभी तक जो थ्योरेटिकल पूरा हिस्सा है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल थ्योरेटिकल पार्ट विद अ लिटिल बिट इनसाइड। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, और उस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर अच्छे क्वेश्चन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।